साहब भी आ जाएंगे तो नहीं उठेंगे। कुलपति कुलपति होश में। ये VC इतना बड़ा चोर है। पहले रिजल्ट में गड़बड़ी कीजिए, फिर सुधार के लिए कई दिनों तक दौरा दौरी करवाइए और तब आखिर में दलालों से अवैध माल की उगाही करवाकर सब अपनी अपनी जेब भर लीजिए। मानो विश्वविद्यालय न हो गया है कि घुसखोरी का अड्डा। गुरुवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने इसी के विरोध में बड़ा हंगामा मचाया। कई घंटों तक मुख्यालय पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे छात्र संगठन NSUI के नेता। इनकी मांग है कि पहले की तरह डाटा सेंटर को छात्रों के लिए भी खोला जाए, जिससे दलालों के बजाय छात्र खुद अपना काम करा सकें। आक्रोशित छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव का घेराव करने के लिए अंदर भी प्रवेश किया, लेकिन इस दौरान वहां कुलपति और कुल सचिव मौजूद नहीं थे। स्टूडेंट SP साहब भी आ जाएंगे, DM साहब भी आ जाएंगे तो नहीं उठेंगे। ये VC इतना बड़ा चोर है। आज जो है अपने सूत्र दलाल के थ्रू वो पता करता है कि बाहर कैसा आंदोलन चल रहा है। जब देखा छात्र उग्र हो गया तो ये VC जो एकदम हो गया, हाँ VC है, भ्रष्ट VC है, वो आने से डर गया, उसका पेट खराब हो गया लगता है और अपने घर में भी बैठा हुआ। छात्र सड़क पर है, छात्र मर रहे हैं, उनको AC कमरा में अपना आराम चाहिए। ऐसे VC की हमें जरूरत नहीं है। हम ऐसे VC को नाराज करते हैं, ऐसे VC को हम पदमुक्त मानते हैं। अगर VC साहब ईमानदार है, आज एक काम कर दे कि डाटा सेंटर को पूर्व के भांति आम छात्रों के लिए खोल दे। जिस दिन खोल देगा उस दिन यूनिवर्सिटी से बिचौलियों का माहौल खत्म हो जाएगा। यहाँ जो दलाली चलता है, डाटा सेंटर वाला जानबूझ के स्टूडेंट को प्रमोटेड करता है ताकि स्टूडेंट जब दोबारा उससे संपर्क करे या उसके आदमी से संपर्क करे तो मोटी रकम 5,000 से 10,000 लेकर इसी यूनिवर्सिटी में प्रमोटेड बच्चा को पास करवाने का भी काम किया जाता है, जिसका सबूत भी मैं रखता हूँ और सबूत भी दे दूंगा जब VC साहब हमारे सामने आएंगे। जब तक VC नहीं आएगा सामने तब तक मैं ये धरना नहीं खत्म करूंगा। मेरा आज का जो हैशटैग है वो आप लोग देखिए, उसमें लिखा हुआ है डेरा डालो, डेरा डालो। हम वहीं पर डेरा बनाएंगे, हम वहीं पर जो है अपना घर बना लेंगे, हम वहीं पर अपना बस जाएंगे। विश्वविद्यालय यही चाहता है कि छात्र उसके साथ कबड्डी खेले, मैराथन हो। ये विश्वविद्यालय तो चाहता है छात्रों का खून बहे, उसके खून, ये जो लाल रक्त रंग है ना, इससे हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन VC साहब को, कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय को बहुत ही प्रेम है। अगर नहीं प्रेम रहता, कुछ दिन पहले ग्रिल पर एक लड़की का टांग टूटा था, शिक्षा नियंत्रक महोदय के गेट पर ग्रिल पर, उसी दिन सुधर जाते। आपको याद होगा जब एग्जाम चल रहा था समस्तीपुर में, एक छात्र का मौत हो गया। उसका कारण क्या था? उस दिन एग्जामिनेशन सेंटर पर एक बेंच पर 5-5 लड़का बैठा हुआ था। ये केवल हमारे यूनिवर्सिटी में ही ऐसा होता है कि परीक्षा में एक बेंच पर 5-5 छात्र बैठते हैं परीक्षा देने के लिए। 6 फीट का बेंच है, 5 गो लड़का बैठेगा उस पर, पंखा का व्यवस्था नहीं रहेगा। इनको तो पहले से ही इनको आदत लगा हुआ, चकता लगा हुआ है, रक्त मुंह है ना इसका भगवा के तरह जो है लहूलुहान है। मैं आरोप नहीं लगाता हूँ, सबूत भी आपको दे चुका हूँ, सबूत के साथ बोलता हूँ। अगर मांगे आपकी क्या क्या है? मेरी मांगे PG थर्ड सेमेस्टर के जो रिजल्ट में या किसी भी कोई भी रिजल्ट आता है, यहाँ का 30% बच्चा का रिजल्ट जो है प्रमोटेड कर दिया जाता है या एब्सेंट कर दिया जाता है, उसको सुधार करें। ये डाटा सेंटर के मिलीभगत से होता है। उस डाटा सेंटर को आम छात्रों के लिए खोला जाए, जैसे पूर्व में खोला गया था। पहले भी था, आम छात्र जाते थे, काम करवा के आते थे। जब आम छात्र डाटा सेंटर के पास जाएंगे तो दलालों की कोई गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन साफ तौर पर लगता है डाटा सेंटर
सेंटर को दामाद के तरह जो रखे हुए हैं पैक करके, इससे लगता है कहीं ना कहीं ये जो दलाल है उससे इनका मिली भगत है, कमीशन जाता होगा, इसलिए ऐसा करते हैं। दूसरी मांगे हैं कन्या उत्थान राशि। यूनिवर्सिटी के गड़बड़ी के कारण एक ही मार्कशीट के सीरियल नंबर वाले 4 बच्चा को मार्कशीट इशू हो जाता है जिसका सीरियल नंबर सेम है। अब मैं पूछता हूँ, आज तो कन्या उत्थान राशि है, कल के डेट में हम नौकरी करना चाहेंगे, एक ही डिपार्टमेंट में 2 आदमी को नौकरी हो जाएगा, दोनों का सीरियल नंबर 1 रहेगा। बताइए कौन नौकरी से वंचित होंगे? उस समय तो VC साहब मौजरे में रहेंगे, इनको कोई दिक्कत होगा? नहीं ना होगा दिक्कत। आप भी लोग बताइए, तो दिक्कत किसको होगा? दिक्कत तो छात्र को होगा। आपने दलाल की बात की है और कहीं ना कहीं आप भी उस घेरे में हैं, क्योंकि यहाँ सभी संगठन दलाल के विरुद्ध खड़ा है, लेकिन कदम कोई नहीं उठाता है और कोई पीछे नहीं हटता है। ये ऐसा क्यों? आज तक कोई संगठन इस आप भी कह रहे हैं कि दलाल मुक्त हो, वो भी और संगठन भी कह रहा है दलाल मुक्त। आखिर दलाल मुक्त हो क्यों नहीं रहा है? यहाँ दलाली कौन करता है? सवाल ये है। VC का एजेंट करता है दलाली। अभी जैसे हम लोग आ रहे थे, कई एजेंट जो है चक्कर लगा के VC को रिपोर्ट दे रहे थे। आप उनका कॉल ट्रेस कर लीजिए, किनसे उनको दिन में 5 बार बात होता है, वो अपना देखाएंगे, हमको DVR देंगे अपना कॉल डाटा का, किनसे 5 बार दिन में बात होता है। और उससे लोग ही उनके दलाल चमचा उसको जो है ना किया जाता है। सब कॉलेज में, कॉलेज का भी वही हाल है। जो पढ़ा बाबू है 55 साल से एक को पढ़ा बाबू पढ़ा हुआ है कॉलेज में। क्यों पढ़ा हुआ पढ़ा बाबू बनकर? इसलिए पढ़ा हुआ कि उसको पता है कि कैसे एडमिशन में रुपया लेना है, किस लड़का कौन लेकर आएगा, सेटिंग सब पर। आप भी नहीं तो अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं? हमारा चेहरा अगर चमकाने का रहता, मैं 2019 में विश्वविद्यालय अध्यक्ष बना हूँ। उस समय VC साहब नए आए थे, उस समय B.Ed का मांग था, उस समय भी हमने इनका इसी तरह से स्वागत कर दिया था। लगता है आप जा रहे हैं तब पर भी स्वागत लेकर ही जा रहे हैं। और इतने छात्र आप लोग बैठे हैं, यहाँ लगवा चुके रहते हैं। आप लोग इतने उपलब्धि प्राप्त किया है, उसका बैनर भी लगवा कर चेहरा चमका सकते थे। आप लोग इतने जनसंख्या में आखिर दलाल को खदेड़ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, दलाल सिस्टम बनाता है। दलाल जो है सिस्टम बनाता है, सिस्टम इनके हाथ में। सिस्टम ही सही कर दे, इसका जिम्मेवार कौन? सीधा में पूछा जाए, जिम्मेवार कौन? प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन। ये आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं, सबूत भी देते हैं। सबूत है? सबूत है। प्रमोटेड बच्चा पास करता है, आपका TR आखिर उस समय वाला TR फिर दोबारा वाला TR में आप पूछते बिना परीक्षा दिए प्रमोटेड बच्चा पास कैसे कर दिया? VC साहब को बुलाइए, कहिए अगर उनको हिम्मत है, NSUI का विश्वविद्यालय अध्यक्ष आएगा और हम आएंगे, दोनों एक साथ प्रेस मीटिंग करेंगे। आखिर कौन चाहेगा तो ये दलाल मुक्त होगा विश्वविद्यालय? विश्वविद्यालय प्रशासन में बार बार बोलता हूँ। आज हमारा जो मांग है उसमें लिखा हुआ डाटा सेंटर को आम छात्रों के लिए खोला जाए, तब समझिए डाटा सेंटर को आम छात्र के लिए खुल जाएगा। आप बताइए ना, तो प्रशासन वहाँ पर किसी और बंद रहता है तब ना आम छात्र नहीं पहुँच पाता है। गेट में है, अगर गेट लॉक है, गेट में पर्दा लगल है, तब ना होता भावो भैंसुर वाला बात हो। मतलब आपका कहना है कि पर्दा के पीछे कुछ और चलता है? बस ये भावो भैंसुर वाला बात है, पर्दा लगा कर करते हैं, समझे, जो कि हम लोग आम छात्र उसको नहीं देख पाता है। क्या नाम हुआ? प्रहलाद कुमार सिन्हा, विश्वविद्यालय अध्यक्ष NSUI। ये है हम JN कॉलेज मधुबनी में, उसमें हम सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीत के आए। जब उस कॉलेज का विद्यार्थी यहाँ सुधार करवाने के लिए आता है तो इसको यहाँ पे 4 बार चक्कर लगाना पड़ता है, तब पर भी उसका काम नहीं होता है। कभी कन्या उत्थान योजना के नाम पे, तो कभी B.Ed या C.Tech कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए यहाँ आता है, कोई भी काम नहीं किया जाता है। और VC सिर्फ दलाल फैला रखा है, उसके द्वारा यहाँ से भगा दिया जाता है। बोला था VC साहब अभी अपने चैम्बर में नहीं है। दलाल पालने में किसको फायदा है? सीधा बोलिए। वह पूरे कॉलेज प्रशासन जो है उसको दलाल पालने में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है कि उसका मुखबिरी करता है। क्या नाम है? मेरा नाम आलोक कुमार झा है, मधुबनी में रहकर है। 5 दिन से मैं लगातार आ रहा हूँ और मैं अपनी बहन का काम लेकर आया हूँ और 4 लोगों का लेकर काम लेकर आया हूँ। मैं VC साहब से मिलना चाहता हूँ, कंट्रोल बोर्ड से भी मिला। तो मैं बोला कि सर कन्या उत्थान और पेंडिंग वाले को लेकर भी मैं अपने कॉलेज से, मैं LNJ कॉलेज का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और प्लस NSUI का भी सदस्य हूँ। मेरा काम नहीं हो रहा। मैं LNJ कॉलेज के प्रोफेसर से मिलता हूँ, अपने प्रिंसिपल साहब से मिलता हूँ, तो मुझे यूनिवर्सिटी दौरा देते हैं।
कहा जा रहा है यहाँ? कह रहे कि भाई हमसे नहीं होगा, आप यूनिवर्सिटी जाइए। यूनिवर्सिटी बोलता ठीक हम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर VC भी वही है और VC आते भी नहीं है। ये चोर दलाल का अड्डा बन चुका है, करप्शन का अड्डा है। यहाँ पर हर गेट पे एक एजेंट बैठे हुए हैं। मैं एजेंट से मिलता हूँ तो बोलता भैया 700 रुपया दो, 1400 रुपया दो, काम हो जाएगा। एक लड़का को 1400 रुपया लिया, अभी तक उसका काम क्यों नहीं हुआ? कौन है इसके पीछे? ये दलाल लोग बैठे हुए हैं, ऐसे दलाल को निकालिए।